बोला, कीर्तन में काली का, भोजन में काली का, ससुराल में शाली का बड़ा महत्व होता है। इसलिए भाई बहनों तालियां बजाकर कीर्तन बोला कोई जानो है ससुराल मदीना सहेली झूठी संपत्ति झूठी माया, झूठे जग में कोई भरमाया, एक झूठो है परिवार मदीना सहेली की ध्यान केंद्रित कीजिए। वर्ण्याम महापुण्यम सर्व पापहरा नराम यदोर वंशम नरक शुक्ला सर्व पापै प्रमुच्यते। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे उत्तराखंड परीक्षक, अब हम तुम्हें चंद्रवंश में याति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश का वर्णन सुनाने जा रहे हैं। जिस यदु वंश की कथाएं सुनने से पापियों के जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं यदु महाराज की 55वीं पीढ़ी पर ब्रज मंडल मथुरा के बंदी गृह में कन्हैया का 16 कला से अवतार हुआ था।
भागवत धर्म ग्रंथ में बहनों यहां तक आया है कि अभी तक किसी वंश में भरत खंड में कोई ऐसा धर्म शासक ही पैदा नहीं हुआ है जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर इंद्रासन का हकदार बन पाता। ये चंद्रवंशी राजा नहुष हुए हैं जो कि यदु के बाबा थे। बेटियों ये इतने धर्म शासक भारत में हुए हैं कि उन्होंने 100 यज्ञ निर्विघ्न पूरे किए हैं और देवताओं के सबसे बड़े पद इंद्र का भी अधिकार उन्होंने छीन लिया। जब पहले वाले इंद्र अपने गुरु विश्वरूप की हत्या पर ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया, इंद्रासन भक्तों रिक्त था। देवताओं ने नहुष को इंद्र पद योगी समझ इंद्रासन पर उनका अभिषेक कर दिया है। पहले वाले इंद्र दलदल की ठोकर खाने लगे। बेटा बेटा लेकिन उस काल में महाराज नहुष से एक छोटी सी भूल बन गई। वह भूल भक्तों क्या थी? जिन दिनों महाराज इंद्र पद का भोग कर रहे हैं, एक दिन श्वेत वर्ण के घोड़े पर सवार होकर महाराज नहुष वन विहार करने के लिए निकले और पहले वाले इंद्र की पत्नी, उनका नाम था सची, लेकिन बेटियों भागवत में उसे इंद्राणी भी लिखा गया है। ये स्नान के उपरांत अपने महल पर खड़े होकर सिर के केश सुखा रही थी। नहुष नीचे से गुजर रहे हैं। नहुष को जाता हुआ देखा। इंद्राणी अपने महल पर मुस्कुराने लगी। इंद्राणी को हंसता हुआ देखा। नहुष नीचे खड़े होकर हंसने लगे। हंसे